नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप भी कुछ पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देवोत्थनी एकादशी पर क्या करने से मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान होते हैं प्रसन्न। देवोत्थनी एकादशी पर क्या करें, एक विस्तृत मार्गदर्शिका। देवोत्थनी एकादशी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए इसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। यह दिन नए शादियों और अन्य शुभ कार्यों का शुभारंभ करने के लिए भी शुभ माना जाता है। देवउठनी एकादशी पर क्या करें, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमने निम्नलिखित विषयों को शामिल किया है। देवउठनी एकादशी का महत्व, इस पर्व का धार्मिक महत्व और इसका जीवन में क्या योगदान है। पूजा विधि, भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें, पूजा सामग्री क्या होनी चाहिए और पूजा का सही समय क्या है। व्रत, एकादशी का व्रत कैसे रखें, व्रत के दौरान क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। दान, इस दिन कौन से दान करने चाहिए और दान का महत्व क्या है। मंत्र, भगवान विष्णु के कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। कथा, देवउठनी एकादशी की कथा क्या है। शुभ कार्य, इस दिन कौन से शुभ कार्य किए जाते हैं। अन्य जानकारी, इस पर्व से जुड़ी अन्य रोचक जानकारियां। देवउठनी एकादशी का महत्व। देवउठनी एकादशी का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इस दिन पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दिन नए शादियों और अन्य शुभ कार्यों का शुभारंभ करने के लिए भी शुभ माना जाता है। पूजा विधि। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा विधिवत रूप से की जाती है। पूजा के लिए निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होती है। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र, कलश, रोली, चंदन, अक्षत, फूल, धूप, दीपक, नैवेद्य, पंचामृत। पूजा का समय, ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें। पूजा स्थल को साफ सुथरा करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को स्नान कराएं। मूर्ति या चित्र को धूप दीप दिखाएं। नैवेद्य अर्पित करें। मंत्रों का जाप करें। आरती करें। व्रत। देवउठनी एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को रखने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या खाएं, फल, सब्जियां, दूध, दही और पनीर खा सकते हैं। क्या न खाएं, अनाज, दाल, चावल और मांस नहीं खाना चाहिए। दान। देवउठनी एकादशी के दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन गरीबों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मंत्र। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के निम्नलिखित मंत्रों का जाप करना चाहिए। नमो नारायणाय, श्री कृष्णाय गोविंदाय, महाविष्णवे नमः। कथा। देवउठनी एकादशी की कथा बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद है। इस कथा में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों का वर्णन किया गया है। शुभ कार्य। देवउठनी एकादशी के दिन निम्नलिखित शुभ कार्य किए जाते हैं। शादी, इस दिन शादी करना बहुत शुभ माना जाता है। गृह प्रवेश, इस दिन नए घर में प्रवेश करना शुभ माना जाता है। व्यापार का शुभारंभ, इस दिन व्यापार का शुभारंभ करना शुभ माना जाता है। अन्य जानकारी। देवउठनी एकादशी को तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे का पूजन किया जाता है। इस दिन घर को साफ सुथरा करके रंगोली बनाई जाती है। निष्कर्ष।
देवउठनी एकादशी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व को मनाने से हमें धार्मिक और सामाजिक दोनों ही रूप से लाभ होता है। इस पर्व को मनाने से हम भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करते हैं और साथ ही हम दान करके गरीबों की मदद भी करते हैं।